हेलो। हेलो। अबे, यस सर। आवाज आ रहा है? यस सर, आ रहा है आवाज। स्टार्ट करिए, 1-2 मिनट वेट कर ले। वेट कर लीजिए सर कुछ मिनट। वेट करिए। एक मैसेज मैसेज कर दिए सर ग्रुप में। ओके। सर स्टार्ट कीजिए सर।
हेलो हेलो, ये सर बस इतना ही लोग आए, 4 लोग ही। सब कहाँ रहता है? ग्रुप में सर भेजते हैं, सिविल ब्रांच हम लोग का अपना है, उसमें भेज देते हैं हम लिंक, तो बोलता है कि आता है, तुम दोबारा क्यों भेजता है, इसलिए नहीं बोल रहे हैं सर अब किसी को। तो अच्छा, इन लोग को समझ में आ जाएगा, सबका अटेंडेंस रिकॉर्ड होता ही है, ऐसा नहीं है। हाँ सर, वही सुबह में हम आपका और संतोष सर का भेजे तो सुबह में बोलने लगा कि क्यों भेज रहा है, इसलिए हम छोड़ दिए बोलने। अच्छा, कौन बोलता है? नाम नहीं बताएंगे सर, मगर बोलता है। अच्छा ठीक है, क्योंकि देखते हैं डेली हमेशा 4-5 लोग ही क्लास करता है, हमको लगा बाकी लोग को इंटरेस्ट शायद नहीं है, मे बी इसलिए नहीं करना चाहता है क्लास। ठीक है, वो अपना समझे, नहीं के लिए क्लास करेगा तो क्या कर सकते हैं, फिर वैसे ही होगा। ये लोग सिर्फ पढ़ाई लिखाई करना चाहता नहीं है। तो हम लोग ने डिस्कस मोटार। मोटार तो सबको पता है, व्हाट इज द मोटार। इसलिए हम तुम लोग को ऐसे ही बता देते, बहुत ज्यादा थ्योरी है तो तुम लोग समझा देते हैं, ठीक है। तो मोटार तुम लोग को डिस्कस किए थे पहले ना, याद है? बोलो। सर एक बार फिर से बता दीजिए। ओके, तो मोटार इज अ मिक्सचर ऑफ द sand and cement. This is the binding material with the sand plus water. ठीक है, तो sand plus cement plus water, this is the called mortar. The mixture of sand, cement and water. Okay, and the binding material cement plus aggregate, coarse fine aggregate plus S2. This is called equal to mortar. तो मोटार को ऐसे तुम लोग क्या कहे देखे हो कहीं मोटार बने हुए, उसका क्या वर्क है मोटार का? मोटार कहाँ यूज करते हैं? सर छत वगैरह ढलाई होता है, उसमें घर वगैरह बनता है। ढलाई में अच्छा मोटार यूज करोगे? सर जोड़ाई में या प्लास्टर ब्रिक वर्क में, प्लास्टर में, ये सब में हम लोग यूज करते हैं मोटार। प्लास्टर का रेशियो कितना होता है, ब्रिक वर्क का रेशियो कितना अलग करते हैं हम लोग, कितना रेशियो होना चाहिए? 1:4, 5, 6। 4, 5, 6 सब कर दोगे? एक होता है मतलब प्लास्टर। इसमें किसी को भी ले सकते हैं। किसी को कैसे ले सकते हो? प्लास्टर कितना होता है और ब्रिक वर्क के बताओ। सर ब्रिक्स का तो सर वही 19x9x9 उसका होता है सर, उसका साइज सेंटीमीटर में। ब्रिक का साइज है ना, दिस इज द साइज। यस सर। ब्रिक वर्क में जो ब्रिक वर्क जब जोड़ाई करते हो, तो देखो सपोज तुम एक ये ईंटा हो गया, एक ये ब्रिक है, और उसके ब्रिक के ऊपर एक और ऐड करते हैं ना, हम जोड़ते हैं ना। 10 mm का रहता है सर। ये बीच का जो होता है, जो डिफरेंस, ये जो बीच का ईंटा का डिफरेंस, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मोटार फिल करते हैं। ये सर। यस सर। हाँ, तो सर तो वो जो सबको मोटार हम लोग देंगे सर, जो हम लोग मोटार देंगे ना, तो जैसे ब्रिक्स का साइज हम बताएं 19x9x9 सेंटीमीटर, तो हम लोग उसमें एक सेंटीमीटर सर हम लोग उसमें ऐड करेंगे, तो वो हो जाएगा फिर 20x10x10 हो जाएगा। या गुड। तो 10 सेंटीमीटर हम लोग का मोटार का थिकनेस रहता है, ठीक है। 10 to 12 वैरी करता है, वैरी बिटवीन 10 to 12। ओके, mm नहीं ना, ये सेंटीमीटर। mm सर। mm, गुड। 10 mm से 12 mm वैरी करता है तुम्हारा मोटार का थिकनेस। ओके, देन नाउ, तो दिस इज द ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क में हम लोग क्या, कितना रेशियो रहता है, रेशियो ऑफ द ब्रिक वर्क? कितना रेशियो यूज करोगे सीमेंट और सैंड का? वाटर का तो इसमें कोई रेशियो, वाटर का जितना उसके उसके बिहाफ में वो डालते वाटर के, कितना ज्यादा वो पतला ना हो। तो बताओ ब्रिक वर्क के लिए कितना रेशियो रहता है? सर 1:4 होता है, एक 1:5 होता है। 1:5 कहाँ यूज करते हो? इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल आपका प्लास्टर के लिए। एक्सटर्नल प्लास्टर के लिए 1:5? नहीं, इंटरनल
इंटरनल सॉरी। इंटरनल के लिए 1:5 प्लास्टर के लिए और यस सर, 1:4 एक्सटर्नल के लिए 1:4। अच्छा 1:4 ओके। और ब्रिक वर्क के लिए 1:3 होता है। ब्रिक वर्क 1:3 मतलब और हार्ड करोगे उसको। ब्रिक वर्क के लिए होता है 1:6 होता है, ठीक है। ब्रिक वर्क के लिए 1:6 1:2 तो बहुत हार्ड हो जाएगा ना। सपोज तुम एक बकेट किसी वॉल्यूम से तुम मेजर करते हो, एक बकेट सीमेंट और 3 बकेट सैंड, तो बहुत हार्ड हो जाएगा। तो प्लास्टर में भी इतना यूज नहीं करते। प्लास्टर में जनरली हम लोग यूज करते हैं 1:4, ठीक है, वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। अच्छा इंटरनल एक्सटर्नल में क्या डिफरेंस है कि इंटरनल हम लोग 1:5 लेंगे, एक्सटर्नल 1:4 लेंगे, वैसा कुछ क्या कुछ रीजन है? नो सर, कुछ रीजन नहीं है सर। तो हम सर 1:2 वॉल का इक्वली स्ट्रेंथ होना चाहिए ना सर। मान के चलिए मोटार जो डालिएगा उसमें उसका स्ट्रेंथ अगर कम देंगे तो हिल जाएगा पूरा दीवार। तो स्टैंडर्ड आईएस कोई कोड का भी स्टैंडर्ड है 1:4। जो 1:4 है इंटरनल हो या एक्सटर्नल, 1:4 इज द सफिशिएंट फॉर द प्लास्टर। अब तो 1:7 यूज कर सकते हो, ऐसा थोड़ी है। अगर तुम्हारा पैसा नहीं है, जिसके पास पैसा कम है तो 1:7 भी यूज करता है। यहाँ जहाँ 1:6 1:8 भी यूज करता है, तो उसके ऊपर यूज करने का है। थोड़ा प्लास्टर का जो बालू सैंड होगा वो झड़ जाएगा धीरे धीरे। लेकिन सर स्टैंडर्ड साइज तो 1:4 ही है ना। हाँ, standard ratio is the 1:4 for the brickwork, sorry plaster, and 1:6 is the for the standard the brickwork, sorry brickwork, और 1:4 for the plaster। ये स्टैंडर्ड है। हाँ, हम लोग को अब घर में क्या होता है, कुछ भी कहीं भी तुम घर बनाते हो, बट एज पर स्टैंडर्ड तुम बड़ा बड़ा साइट पे काम करोगे ये स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। बट कहीं कहीं पे क्या होता है, जो विलेज एरिया में कहा जो अपना खुद से बनाता है, कोई 1:6 भी डालता है, कोई 1:8 भी डाल देता है ब्रिकवर्क की जगह, ठीक है। So this is not, this is a, you follow the standard 1:4 is the plaster, 1:6 for the brickwork, okay। अच्छा प्लास्टर का थिकनेस कितना होता है? थिकनेस ऑफ प्लास्टर mm बताओ। 10 mm सर। 10 mm, ओके। देखो इसमें क्या है, दिस इज द नोट 1 MQ ऑफ वेट मोटार, वेट मोटार इज इक्वल टू द 1.25 MQ ऑफ द ड्राई मोटार, ओके। अगर 1 MQ तुम्हारा वेट मोटार है तो 1.25 इज दो तुम्हारा हो जाएगा ड्राई मोटार, इक्वल टू, okay। This is the binding this is binding material plus sand plus coarse fine aggregate plus H2O. This is called the mortar, is the 1 MQ। so this is the 1.25 only dry plus H2O mix कर देते हो, this is the 1 MQ mortar, okay। These are the questions how to compute number of cement bags and volume of sand required for the preparation for a mix in proportion of 1:6 ratio, ठीक है, by volume। जैसे मिक्स ओवर वारी टाइप्स ऑफ मिक्सर, दो टाइप का मिक्सर होता है, तुम लोग कभी डिस्कस जाने हो मिक्सर कितने टाइप का होता है? टाइप ऑफ मिक्सचर, एक होता है जो मिक्सचर होता है तुम्हारा टाइप ऑफ मिक्स, ये टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज अ बाय वॉल्यूम एंड सेकंड बाय वेट, ओके। तो क्या डिफरेंस है बाय वॉल्यूम और बाय वेट में? हम दो टाइप का मिक्स करते हैं। तो बाय वॉल्यूम यूज करते हैं जहां पे हम लोग को नॉमिनल स्मॉल वर्क का काम करना है, जब छोटा छोटा काम करना है वहां बाय वॉल्यूम इज सफिशिएंट। बट बाय वेट वहां पे जहां बिग
कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करना है, जहाँ पे बहुत सारा मोटर्स, बहुत सारा कंक्रीट का हमको एमक्यू था 1000 एमक्यू 500 एमक्यू कास्ट करना है, दिस इज यू एट द बाय वेट, बट दिस इज द नॉमिनल मिक्स, बाय वॉल्यूम इज कॉल्ड नॉमिनल मिक्स। ओके, इसको लोग क्या बोलते हैं, नॉमिनल मिक्स, एंड बाय वेट इज द डिजाइन मिक्स। इसको समझे, इसके मतलब क्या, और तो सर डिजाइन हम लोग जो घर वगैरह बनाते हैं उसमें तो सर नॉमिनल मिक्स करते हैं ना। हाँ, या हम लोग जो अपना घर बना रहे हैं वहां पे तो नॉमिनल मिक्स करते हैं, दिस इज द बाय वॉल्यूम। क्यों, क्योंकि वहां पे हमारे पास बैचिंग प्लांट नहीं है ना, वहां पे कि सेटअप करेंगे, उतना हमको उतना सारा सोर्सेज नहीं है ना कि हम लोग उतना वो करेंगे बाय वेट से। बाय वेट मींस सर डिजाइन तो मिक्स। तो बाय वेट का जो दोनों में काम आता है, इकोनॉमिकल कौन होगा? हेलो, बोल रहे दोनों में इकोनॉमिकल कौन होगा सर? इकोनॉमिकल, देखो हाँ मतलब अपना कम अपना खर्च में तो दोनों का दोनों कंपैरिजन करो तो दो बोथ आर द इकोनॉमिकल, अपने अपने जगह पर दोनों इकोनॉमिकल। अगर तुम अपना घर खुद का मान लो बहुत छोटा सा मतलब प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए नॉमिनल मिक्स सही है, क्योंकि तुमको उतना कॉस्ट पड़ जाएगा तुम वहां पर बैचिंग क्लास सेटअप करने में, कॉस्ट इज वेरी हाई। बट अगर जहाँ बिग प्रोजेक्ट है, जहाँ पे हमको उसका पूरा 8000 10,000 एमक्यू कास्टिंग है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, डिजाइन मिक्स। क्यों, क्योंकि वहां वॉल्यूम से करने पे मैन पावर ज्यादा लगेगा, तो मैन पावर जितना लगेगा वहां पे तुम्हारा जो वेस्टेज ऑफ मटेरियल ज्यादा होगा। तो इसलिए दोनों जगह अपने अपना जगह दोनों इकोनॉमिकल है। जहां जहां छोटा सा प्रोजेक्ट है वहां पे नॉमिनल इज वेरी सफिशिएंट, जहां बिग प्रोजेक्ट है वहां डिजाइन मिक्स। क्योंकि अगर बिग प्रोजेक्ट पे हम लोग अगर नॉमिनल मिक्स करेंगे तो एक तो रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर तुम्हारा इंक्रीज हो जाएगा, फिर वेस्टेज ऑफ मटेरियल ज्यादा हो जाएगा, होगा ना। यू एज ए इंजीनियर, तुम लोग इंजीनियर हो, तुम लोग क्या प्रीफर करोगे, किसी को क्या सजेस्ट करोगे, कैसे करोगे काम। देखो अब तुम लोग जैसे बीटेक कर लोगे, इसके बाद तुम सर वो लोग तो प्रोजेक्ट के हिसाब से हम लोग रेफर करेंगे ना सर। मान लीजिए अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो फिर हम लोग नॉमिनल नहीं करेंगे, या अगर गुड, छोटा है तो फिर हम हाँ जैसे वहां जाके हमको घर बनाना है, बस 1 स्टोरी 2 स्टोरी घर बनाना है, तो कोई ज्यादा सफिशियंट नहीं है, बस 1400 स्क्वायर फीट का घर है, तो उसके लिए नॉमिनल सफिशियंट है, क्योंकि वहां पे देखो वेस्टेज ज्यादा नहीं होगा, वहां पे मैन पावर भी कम लगेगा, और जहां जहां बिग प्रोजेक्ट होगा वहां पे मैन पावर का रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगा, वहां पे वेस्टेज ऑफ मटेरियल ज्यादा हो जाएगा, तो लॉस ज्यादा होगा। और उसमें टाइम, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंस्ट्रक्शन में टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई रीजन, का रीजन क्या, टाइम क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर तुम टाइम पे किसी प्रोजेक्ट को नहीं दोगे तो वो तुम्हारा उससे कॉस्ट इंक्रीज होगा, होगा कि नहीं। यस सर। कैसे होगा बताओ। सपोज तुम एक अपार्टमेंट्स में काम कर बना रहे, अपार्टमेंट बना रहे हो, करीब 15 स्टोरीज बिल्डिंग, ठीक है, तो तुम्हारा लॉस कहाँ कहाँ होगा। सर लॉस मेरा मटेरियल में नहीं होगा, लॉस मेरा सर जैसे कि हम साइट पे वर्कर्स लोग को रखेंगे, जो 5 दिन का काम है वो 10 दिन में करेगा, तो 5 दिन का एक्स्ट्रा मेरा जो चार्ज है वो लग जाएगा। टाइम मैनेजमेंट फर्स्ट, योर मोटिव इज टाइम है, टाइम को मैनेज करना, मतलब तुम्हारा शेड्यूल है, तुम एक टाइम शेड्यूल बना रहे हो कि आज हमको 10 कॉलम कास्टिंग करना है, और तुम कर रहे हो 5 ही कर रहे हो, तो तुम्हारा तो टाइम ऐसे ही इंक्रीज हो रहा है ना, तो उससे क्या होगा, कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ेगा। और सेकेंड थिंग, अगर तुम अपार्टमेंट बना रहे हो तो तुम्हारा ऑनर्स है जो जिसके अंडर तुम काम कर रहे हो, वो तो बुक कर लिया पहले कि हम आपको इस डेट में दे देंगे फ्लैट, ओके, मतलब तुमको आज इस प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, तुम बोलोगे हम 2023 में आपको जनवरी में प्रोजेक्ट दे देंगे, तो ये, तो उसमें तुमको टाइम शेड्यूल को ये भी देखना है कि इस ड्यूरिंग में क्या क्या तुम फेस करोगे प्रॉब्लम, विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम फेसेस एंड दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क। तो पहला तुमको कैलकुलेट करना टाइम मैनेजमेंट के साथ तुम्हारा इश्यूज क्या क्या आ सकता है, उसको भी टाइम को तुम उसमें ऐड करना है। अगर तुम टाइम पर किसी का प्रोजेक्ट नहीं देते हो तो उसमें एक रीजन रहता है कि हम इतना % पैसा आपको नहीं लेंगे, समझे, ऐसा होता है ना। यस सर।
तो गया ये सब चीज होता है कि जहाँ पे तुम अगर प्रोजेक्ट को लेते हो, मतलब तुम घर खरीद रहे हो और तुमको टाइम पे नहीं देता है, तो उसमें एक नोट में लिखा रहता है, अगर हम इस टाइम पे नहीं देते हैं तो आपको 10% 20% अमाउंट आपका हम नहीं लेंगे पूरा कॉस्ट का। एक तब तुमको वहां पे लॉस होगा। तो इसलिए फर्स्ट जब हम लोग उसका शेड्यूल करते, टाइम शेड्यूल बनाते हैं, जब तो प्लानिंग करते हो, तो तुमको वो सब इश्यूज तुम्हारे उस पर एक्सटेंड भी हो सकता है, तो सारे टाइम को ऐड करके ही हम लोग अगले कस्टमर को बोलते हैं कि योर प्रोजेक्ट, योर रूम, योर फ्लैट इज प्रोवाइडेड इन द दिस मंथ। इसलिए एज ए यू आर इंजीनियर, you refer the big project as a design mix and a small project to the nominal mix. Okay, क्लियर हुआ यहाँ तक? और कोई दिक्कत है बताओ? किसी को कुछ पूछना है? नो सर। Okay, then now this is one question. First, this is the compute number of cement bags and volume of sand required for the preparation of mix in proportion of 1:6 SU having volume 3.5 MQ। हमको 3.5 MQ जो हमारा मोटार है, हमको उसका निकालना है, फाइंड करना है। नंबर ऑफ बैग कितना सीमेंट आएगा, रेशियो इज द गिवन 1:6 रेशियो। ठीक है। Also compute the size of cubicle room या box required to the store this cement bag. Okay, so how to go the given is 3.5 MQ weight motor. Okay, I already known about the 1 MQ equal to 1.25 MQ dry. You multiplied that the 3.5 into 1.25. This is equal to 4.3575 MQ the dry motor. This is clear? Clear है तक? मतलब हम लोग को 1:6 रेशियो में जो काम करना है, हमारा 3.5 MQ वॉल्यूम है मोटार का, इसमें हमारा 1:6 रेशियो कितना बैग सीमेंट लगेगा और कितना हमारा MQ तुम्हारा सीमेंट बैग, सॉरी कितना बैग सीमेंट और कितना हमारा सैंड लगेगा। तो हाउ टू कैलकुलेट? तो फर्स्ट यू फाइंड करो हमारा ड्राई मोटार कितना हो रहा है। ये तो पहले मेरा वेट मोटार है 3.5 MQ वेट, 3.5 MQ वेट मोटार इक्वल टू 3.5 into 1.25. This is 1.25 is the dry motor. Okay, this is 1.25 is the dry. जो मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज गेटिंग द रिजल्ट 4.375 MQ। ये हमारा ड्राई मोटार का वॉल्यूम आ गया, इतना MQ। Okay, then how to find the number of bag? The number of bag equal to volume of cement upon volume of one bag of cement. Okay, then now the volume of cement equal to 1/7. 1/7 कैसे आया? बताओ, क्लियर समझ में आ रहा है कैसे आया? हम लोग क्या करेंगे, जो रेशियो गिवन है इसको ऐड कर देंगे, 6 + 1 इक्वल टू 7। 6 + 1 7 हो गया, सैंड प्लस सीमेंट। अब हमको क्या करना है, 1 जो है इसमें सीमेंट है एंड 6 1 इज द सैंड। टोटली को हम डिवाइड कर देंगे 1/7, 1 सीमेंट 7 अपॉन टोटल ऑफ द मिक्सचर मोटार इनटू 4.375 ड्राई मोटार इक्वल टू तुम्हारा इतना आ गया सीमेंट, हमारा सीमेंट निकल। क्लियर? Then you convert the bags. The number of bag equal to जितना ये MQ सीमेंट 0.625 MQ अपन इसका वॉल्यूम होता है 0.347 वन बैग सीमेंट का। दिस इज डिवाइड कर देंगे, दिस इज 18 बैग्स सीमेंट तुम्हारा। क्लियर यहां तक? और एक बार समझाइए। 3.5 into 1.25 वाला बता दीजिए फिर से एक बार। ये वाला देखो, यस सर। देखो इसमें क्या है कि ड्राई, देखो हम लोग का वेट मोटार होता है, ठीक है, तो वेट मोटार में क्या पानी ऐड रहता है, ठीक है, मतलब सीमेंट प्लस सैंड प्लस वाटर।
तो हमारा अगर सपोज 1 MQ हमारा मोटार है वेट, तो उसमें क्या होता है 0.25% उसमें तुम्हारा वाटर रहता है, ठीक है, तो उसमें ऐड करते हैं 0.25, तो प्लस इक्वल टू 1.25 तुम्हारा ड्राई मोटार हो गया। 1 MQ इक्वल टू 1.25 ड्राई मोटार MQ। दिस इज क्लियर? यस Yes. सर क्लियर है। ओके, देन नाउ तो ये कैलकुलेट करना है हमको। अगर तुमको कोई क्वेश्चन देता है सॉल्व करने के लिए कि तुम चाहे कहीं पे तुम घर पे ही हो चाहे कहीं भी कोई पूछता है कि हमारा ये प्लास्टर है, एक वॉल को प्लास्टर करना है, सपोज तुमको हम प्रैक्टिकली सपोज ये मेरा वॉल है, ठीक है, ये हमारा वॉल जो है ये हमारा 12 फीट बाई 12 फीट, ठीक है, इसका थिकनेस हमारा है 10 mm, ठीक है, इसको हम करते हैं इसको मोटार उसको मीटर में। ये तुम्हारा 12 मीटर हो गया, सपोज ये भी एक 12 मीटर हो गया, ठीक है। तो सपोज ये वॉल को प्लास्टर करने में इसको तो ज्यादा कैलकुलेट करेंगे तो इसको तीनों करके तुम्हारा वॉल्यूम निकल जाएगा। निकालना था वॉल्यूम ना, कितना आएगा बताओ तो वॉल्यूम इसका? इसको कन्वर्ट कर दो मीटर में तो कितना मीटर होगा? 10 mm को कन्वर्ट करेंगे मीटर में कितना आएगा? 0.010 ना, ये आएगा ना। यस सर। तो ये 12 इंटू 12 इंटू 0.010 क्या मल्टीप्लाई करो कितना आता है? So multiply करो 12 into 12 into 0.010, इसका बोलो कितना आएगा? 1.44 1.44 MQ। सपोज तुम्हारा इतना MQ मोटार लग रहा है प्लास्टर करने में। सर यही जो 12 इंटू 12 दो बार लिए 12 12, अगर हम चारों दीवार का लेंगे तो 4 बार 12 लिखेंगे। 4 दीवार कर लोगे तो हाँ, दीवार में उसको विंडो भी आएगा तो विंडो को मैनेज करना पड़ेगा ना। एक अच्छा रूम का ले तो जहाँ पे विंडो होगा, जहाँ पे प्लास्टर नहीं करना है तो उसको हम क्यों उतना पैसा मटेरियल को पैसा, तो सारा कुछ मैनेज यस ले। सर। तो एक प्लेन वॉल का तुमको एग्जांपल बताया तो वो भी तुमको बता देंगे कैसे निकालते हैं, फाइंड करते हैं। तो ये तुम्हारा सपोज एक वॉल को प्लास्टर करने में हमारा कोई पूछता है तुमसे कि एक बताओ, तुम सिविल इंजीनियर हो, तो एक वॉल है इसको प्लास्टर करने में कितना मोटार लगेगा, तो तुम ऐसे ही बता देना। उसका मेजर करना वॉल का लंबाई चौड़ाई और थिकनेस तो अपना 10 mm तक लेना कि 10 mm प्लास्टर लगेगा। उसको तुम इसको मीटर में करना, मेजर करना इसको मीटर में, इसको फिर मीटर में कन्वर्ट कर लेना, फिर तुम्हारा MQ आ गया। तो सपोज तुम्हारा यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम दिया 3.5 दिया हुआ है, ठीक है, तो सपोज हम मानते हैं कि इसमें 3.5 MQ मोटार लग रहा है, ठीक है, क्लियर, मतलब 1.44 के बिहाफ में। तो ये जो 3.5 MQ है, तो ये हमारा पहले हम इसको ड्राई मोटार में चेंज करेंगे। 3.5 MQ of wet motor equal to 3.5 into 1.25 is the dry motor is equal to getting the result 4.375 MQ। क्लियर? तो सर इसको निकालने का रहेगा 1.44 को कि कितना मतलब बैग ऑफ हाँ, सीमेंट लग रहा हो। 1.44 जो तुम्हारा है आया इंटू इसको मल्टीप्लाई कर देना 1.25 से, ठीक है, तो तुम्हारा आ जाएगा ड्राई मोटार आ जाएगा। हम तुमको बता रहे हैं, तुम फिर तुम लोग इसको तुम लोग इससे हमको फाइंड करके दिखाना तुम लोग, ठीक है। सपोज हम इसके जगह पे 1.44 की जगह पे 3.5 MQ ले लिए हैं, ठीक है, क्लियर? यस सर। हम तुम्हें क्वेश्चन तुम लोग देंगे तो उसको फिर बनाना तो क्लियर हो जाएगा। तो 3.5 को हम 1.25 ड्राई मोटार से मल्टीप्लाई कर दिए, तुम्हारा आ गया इतना MQ ड्राई मोटार। फिर हम लोग को अब निकालना है वॉल्यूम ऑफ बैग, सीमेंट का बैग कितना लगता है। तो वॉल्यूम ऑफ बैग्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सीमेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट, ठीक है।
तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट तुम्हारा कितना, सपोज तुम्हारा ए है रेशियो 1:6, ठीक है, तो 6 + 1 दोनों को ऐड कर देंगे, इक्वल टू आ जाएगा 7 टोटल। तो हमारा वॉल्यूम सीमेंट तुम्हारा कितना आ जाएगा 1। तो सीमेंट का जो वो है ए है 1, रेशियो 1 है ना सीमेंट की जगह पे, 1 सीमेंट लेते हैं और 6 सैंड लेते हैं, तो 1/7 क्लियर इनटू 4.375 जो तुम्हारा ड्राई मोटार है। तो हमारा इतना मोटार में कितना सीमेंट लगे, कितना सीमेंट निकलेगा, सैंड को निकालना है हमें। तो 1/7, 7 इसलिए लिया गया कि इसमें 6 सैंड भी है, इसलिए हम सैंड को 7 डिवाइड करेंगे, तो 1/7 इंटू 4.375 तुम्हारा आ जाएगा, कैलकुलेट करोगे तो 0.625 MQ। ये तुम्हारा आ गया टोटल ऑफ सीमेंट वॉल्यूम। अब 1 बैग वॉल्यूम कितना होता है सीमेंट का, 0.347 1 बैग का, तो इसमें 0.625 से डिवाइड कर देंगे, जो सब ये फॉर्मूला बैठा पुट कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, टोटल वॉल्यूम सीमेंट कितना है 0.625 अपन 1 बैग का कितना 0.347, तुम्हारा कितना यूज हुआ 18 बैग। तो सर इसमें सेंड का निकालने का रहेगा तो 18 × 6 कर देंगे क्या? सैंड का निकालना होगा तो क्या करोगे, 6/7 करोगे ना इसको डिवाइड। अभी आगे तुमको 6 दिखा रहे 7 हैं, उसको दिखा रहे आगे तुमको। ये सीमेंट समझ में आ गया। यस सर। अब देखो सैंड, वॉल्यूम ऑफ सैंड फाइंड करने के लिए सेम चीज वही बताया था ना, कि जो 1:6 रेशियो गिवन है उसमें क्या हो गया, 6 + 1 7, तो 7 हो गया तुम्हारा यहाँ, ठीक है। तो 1 तो सीमेंट था, सीमेंट हम फाइंड कर लिया, 6 है, तो 6/7 क्लियर यस सर। इंटू 4.375 ये तुम्हारा ड्राई मोटार, इक्वल टू तुम्हारा कितना आ जाएगा 3.75 MQ सैंड लगा। क्लियर ठीक है। नो सर बताइए। तो ठीक हो गया, तो ये तुम्हारा हमारा लगा 3.75 MQ सैंड, ठीक है। अब तो सैंड को तुमको केजी में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सैंड तो केजी निकाल CFT में निकलता है, सेंड तो सर मीटर क्यूब में निकलता है ना सर? सैंड ना, तो ये हाँ सर। मीटर की तो निकल तो गया 3.75 MQ। ओ हाँ सर, उसके बाद बताइए। तो ये हमारा कितना हो गया, इतना MQ निकल गया, ठीक है। अब इसमें क्या गिवन तुम्हारा दिया हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ 1 सीमेंट बैग, ठीक है, हम लोग सीमेंट का बैग्स में नहीं, इसका MQ में निकालना है। वॉल्यूम 18 सीमेंट बैग इक्वल टू तुम्हारा जितना भी लगा तुम्हारा मोटार, तो हमारा साइज ऑफ बॉक्स एंड रूम ये तो डिफाइन एक्चुअली तुम्हारा क्लियर यहीं तक हो गया है, ठीक है। इसके आगे कुछ नहीं, एक्चुअली एरिया को लेके मेजर किया है, कितना एरिया है, इतना में क्या क्या लगेगा, ठीक है। जो हम तुमको वाल समझा रहे थे ना वो वाला है, ठीक है। तो हम लोग को वॉल्यूम ऑफ सैंड कितना लगता है, कितना लगा, और सीमेंट हम लोग कैसे फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है, वो तुम्हारा निकल गया। अगर तुमसे कोई पूछेगा ये एक वॉल को बनाने में, प्लास्टर करने में कितना सीमेंट लगेगा, कितना बैग और कितना सैंड लगेगा, तो ये तुम बता सकते हो वैसे। अब तुम लोग कैलकुलेट करके दिखाओ 1:44 रख के कितना सीमेंट लगेगा तुम्हारा, बताओ 2 मिनट में तुम लोग। ये जो मोटार है, जो तुम्हारा वाल बताए थे ना अभी, एक वाल को प्लास्टर करने में तुम्हारा लगा कितना 1.44 MQ मोटार, इसका बताओ कितना इसमें सीमेंट लगेगा।
बताया कोई? रुकिए सर बता। हाँ जल्दी 2 मिनट बताओ। सब लोग बताएगा, जो बाकी लोग और लोग हैं ये सब बैठे मत रहो। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत तुम लोग को समझने के लिए बहुत मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, तुमसे कोई भी पूछ सकता है। जब हमको वॉल्यूम पता रहेगा तो सब निकाल सकते हैं, कितना सीमेंट कितना सैंड। सर 0.74 आ रहा, नहीं समझे ये नहीं समझा? नंबर ऑफ। और हमको थोड़ा तुम लोग यही सर बताना कि कितना केजी आएगा तुम्हारा बालू, अगर 3 पॉइंट। सर नंबर ऑफ बेड्स में मेरा 0.74 आ रहा सर। 74 सही है क्या? इसमें क्या करना है, 1.44 को मल्टीप्लाई करो तुम 1.525 है। 1.25 से। ये सर। कितना आएगा ये बताओ। फिर उसके बाद तुम करो 1/7 इंटू ये जितना आएगा तुम्हारा 1.44 से 1.25 कितना आया तुम्हारा बताओ। 1.8 आया सर। 1.44 को इंटू किया 125 से 1.25 से 1.25 कितना आया? ये सर 1.8 1.8 MQ। ये तुम्हारा आ गया ड्राई मोटा। ड्राई। अब यहाँ 1/7 से 1.8 से मल्टीप्लाई करो, ये कितना आएगा? तो 1.8/7 से डिवाइड करो तो कितना आता है? 0.25 0.25। ये तुम्हारा आ गया ये सीमेंट सर। का वॉल्यूम। अब इसको डिवाइड कर दो 1 बैग सीमेंट से 0.347 से, ये कितना आ जाएगा? रुकिए सर बता रहा। 7.20 है। 7.20। तो तुम्हारा अप्रोक्स 7 बैग, इसमें 7 बैग तुम्हारा सीमेंट लगेगा। क्लियर हो गया? यस सर। अब हाँ सैंड सर। निकालो लो। सैंड को क्या करना है? सेंड का 6/7 6/7 इंटू 1.8 1.8 कितना आएगा बताओ। 1 1.8 को 6 से मल्टीप्लाई करो। 1.54 हाँ 1.54 आ रहा 1.54 1 पॉइंट यस सर 1.54 MQ इतना तुम्हारा सैंड लगेगा। अब हमको बताओ, तुम लोग को क्लियर कर दे रहे हैं कि इसको मान लो कोई पूरा केजी में कितना केजी लगेगा, ठीक है? हाँ सर एक चीज नोट कर बताइए लो, 1 MQ में तुम्हारा 35.32 CFT होता है। 32 CFT मतलब क्यूबिक फीट, ठीक है? और 35 हाँ कितना बोले सर 1 मीटर क्यूब में 35 35.32 CFT 32 35.32 CFT 1 MQ में होता है सैंड। यस सर और तुम्हारा 1 CFT इक्वल टू 1 CFT, ठीक है? 1 CFT इक्वल टू तुम्हारा कितना केजी होता है? 45 केजी, ठीक है? यस सर अब तुम मल्टीप्लाई करो, तुम्हारा कितना आया? 1.54 MQ आया। तो 1.54 को मल्टीप्लाई कर दो 35.32 से,
इतना थोड़ा CFT आ जाएगा।